नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक टॉपिक मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं और बड़ा बड़ा अच्छा टॉपिक है। हालांकि टॉपिक तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन भारत एवं विश्व प्रमुख पुरस्कार मैंने इसे अलग ही ढंग से डिजाइन किया है और भारत और विश्व के प्रमुख पुरस्कारों का एक संकलन है। क्योंकि कोई सी भी एग्जाम हो, भारत की, राजस्थान की या अन्य किसी राज्य की, एक क्वेश्चन अवार्ड पे भी पूछ लेते हैं। ये करंट से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है और एक जनरल जीके जिसे बोलते हैं, सामान्य ज्ञान, उसका भी टॉपिक है। तो आइए हम इसे जनरल जीके की दृष्टि से, सामान्य ज्ञान की दृष्टि से हम इसे देखने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, उसको आप जानते ही हैं। उस पुरस्कार का नाम है नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे, नाइट्रोग्लिसरीन के खोजकर्ता थे, अतः उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान करते हैं, जो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसका नाम नोबेल प्राइज है। विश्व में सर्वाधिक राशि वाला पुरस्कार कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक राशि वाला पुरस्कार भी नोबेल पुरस्कार ही है। नोबेल पुरस्कार विश्व में सर्वाधिक राशि वाला पुरस्कार है और स्वीडन की मुद्रा है जिसका नाम है स्वीडिश क्रोना। इस पुरस्कार में स्वीडिश क्रोना प्रदान की जाती है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो विश्व में फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विश्व में फिल्मों के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिस पुरस्कार का नाम ऑस्कर पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला वर्ल्ड का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल प्राइज है। विश्व में सर्वाधिक राशि वाला पुरस्कार भी नोबेल प्राइज है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। तो विश्व में फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला वर्ल्ड का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो विश्व में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उस पुरस्कार का नाम एबेल पुरस्कार है। विश्व में गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है जो सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका नाम है एबेल पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो विश्व में संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। विश्व में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार एबेल पुरस्कार है। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं। विजडन एक पत्रिका का नाम है जिसे क्रिकेट की बाइबल कहते हैं। विजडन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। विजडन पुरस्कार
क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। विजडन एक पत्रिका का नाम है जो क्रिकेट की बाइबल कहलाती है। बोरलाग पुरस्कार किस दिया जाता है? अतः बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लॉरियंस पुरस्कार दिया जाता है, अतः यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं लॉरियंस अवार्ड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है, अतः नर्सिंग के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विजडन पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। लॉरेंस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो उस अवार्ड का नाम है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? उस पुरस्कार का नाम है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? उस अवार्ड का नाम है पद्म भूषण। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? उस अवार्ड का नाम है पद्मश्री। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है। भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री है। आगे बढ़े। भारत का फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार। तो भारत में फिल्मों के क्षेत्र में आप जानती हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। उस पुरस्कार का नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उस पुरस्कार का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो भारत में जो कोच होते हैं, खेल प्रशिक्षक होते हैं, को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? गुरु के नाम पर दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भारत का फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो भारत में खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। भारत में खिलाड़ियों को दिया जाता है, भारत में खिलाड़ियों को दिया जाता है, भारत में खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं, अतः अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अदम्य साहस के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो मरणोपरांत भी दिया जाता है और जीवित भी दिया जाता है। नाम है परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। तो भारत में दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है?
उसका नाम है महावीर चक्र। भारत में दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, उसका नाम है महावीर चक्र। भारत में तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो उसका नाम है वीर चक्र। तो उसका नाम है वीर चक्र। भारत में खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, उसका नाम है परमवीर चक्र। तो भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, उसका नाम है महावीर चक्र। तो भारत में तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, उसका नाम है वीर चक्र। आगे बढ़ते हैं। बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है, अतः बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। भारत में शांति काल का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? उसका नाम है अशोक चक्र। भारत में शांति काल का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, उसका नाम है अशोक चक्र। भारत में शांति काल का दूसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान है, उसका नाम है कीर्ति चक्र। उसका नाम है कीर्ति चक्र। तो भारत में शांति काल का तीसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। भारत में शांति काल का तीसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान है और उसका नाम है शौर्य चक्र। उसका नाम है शौर्य चक्र। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में शांति काल का सर्वोच्च सैनिक सम्मान अशोक चक्र है। भारत में शांति काल का दूसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान कीर्ति चक्र है। तो भारत में शांति काल का तीसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान शौर्य चक्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। के बिड़ला फाउंडेशन का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उस पुरस्कार का नाम है सरस्वती सम्मान। के बिड़ला फाउंडेशन का सर्वोच्च पुरस्कार, कई सारे अवार्ड देती है के बिड़ला फाउंडेशन। सर्वोच्च पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। व्यास सम्मान किन्हें दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। तो धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन का सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति सम्मान दिया जाता है अतः संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वाचस्पति सम्मान। मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है अतः मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है अतः लता मंगेशकर पुरस्कार सुगम संगीत के क्षेत्र में। सुगम संगीत के क्षेत्र में। सुगम संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार दिया जाता है एडवेंचर के क्षेत्र में। पर्वतारोही थे तेंजिंग नोर्गे। एडवेंचर के क्षेत्र में दिया जाता है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड।
वाचस्पति सम्मान संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड एडवेंचर के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कबीर पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कबीर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद एक हॉकी के जादूगर थे, अतः खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों हेतु, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों हेतु, खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों हेतु ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र कितने हैं? अतः नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक का नाम है शांति, शांति के क्षेत्र में। एक का नाम है साहित्य के क्षेत्र में। एक का नाम है चिकित्सा के क्षेत्र में। एक का नाम है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। एक का नाम है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और एक का नाम है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अतः नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है या किन्हें दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान एवं जन सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान एवं जन सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया जाता है? कुष्ठ निवारण हेतु। कुष्ठ निवारण हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। और अगला है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाता है? शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु। शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं कि आज आपने पुरस्कार में क्या पढ़ा है।
आप पढ़ रहे थे भारत एवं विश्व के प्रमुख पुरस्कार। सबसे पहले पढ़ा विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, विश्व में सर्वाधिक राशि वाला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। विश्व में फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार, विश्व में संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार, विश्व में गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार एबेल पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विजडेन पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, बोर्ला पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, लॉरियंस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार यह नर्सिंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है, तो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री है। भारत का फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो भारत का साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो भारत में खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो भारत में खेल प्रशिक्षकों को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। भारत में खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र है। भारत का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वह वीर चक्र है। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार वह अशोक चक्र है। भारत में शांति काल का दूसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान वह कीर्ति चक्र है। भारत में शांति काल का तीसरा सर्वोच्च सैनिक सम्मान वह सूर्य चक्र है। के बिड़ला फाउंडेशन का सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान है, तो व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति सम्मान संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार एडवेंचर के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड इकोनॉमिक्स। भारत रत्न पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान एवं जन सेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ निवारण हेतु प्रदान किया जाता है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शांति, निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु प्रदान किया जाता है। देखा आपने, यह था प्राइज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक। कोई भी परीक्षा हो एक क्वेश्चन तो बनता है यहां से। मुझे लगता है कि अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको ये कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करें। इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक आप तक पहुंचाते जा रहे हैं और कौन से टॉपिक आपको पहुंचाए जाएं, क्योंकि आपकी भी कुछ अपनी थॉट होती है कि ये टॉपिक हमारे को कठिन लगता है, तो वो टॉपिक भी आप मुझे बताते रहें कि इन टॉपिक्स पे बनाए जाएं, तो धीरे धीरे वो टॉपिक भी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।